हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स शेयर करूंगी जो अप्रैल मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स कवर किए गए। तो दोस्तों ये आपके करंट अफेयर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल एंड डीआरडीओ से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपका क्वेश्चन शुरू होता है, किस मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है, आप देख सकते हैं इसमें, शरण कुमार लिम्बाले। तो दोस्तों ये शरण कुमार लिम्बाले के बारे में आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, डीआरडीओ से रिलेटेड रहेंगे। तो इसमें दोस्तों ये प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, उनकी पुस्तक सनातन के लिए 2020 पुरस्कार दोस्तों इनको दिया गया। एंड दोस्तों इसके तहत लिम्बाले को 15 लाख रुपए की नगद राशि दी गई। इस तरह दोस्तों इसमें नगद राशि और प्रशस्ति पत्र और पत्रिका, जो पत्रिका होती है उससे नवाजा जाता है। एंड दोस्तों सरस्वती सम्मान को के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट दी गई थी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका 1 मार्च 1931 इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया गया। दोस्तों इसके बारे में आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इसके उद्देश्य से दुनिया भर के ट्रांसजेंडरों के बीच भेदभाव को रोकना है। और दोस्तों ये मिशन, इसकी स्थापना 2009 में इसका किया गया कि इस दिन से इसका स्पेशल डे एक मनाया जाएगा, जिसके लिए रसेल कैडल के द्वारा स्थापना की गई थी। जो अमेरिका के रसेल सैडल थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किस नाम से सह क्रेडिट लॉन्च किया? तो दोस्तों ये आपका यूनियन बैंक, इन्होंने यूनिकार्बन कार्ड्स के नाम से अपना सह क्रेडिट लॉन्च किया। दोस्तों इसकी कुल आय का 20% आपकी हो गई। न्यूनतम सीमा दोस्तों इसकी 50,000 रुपये तय की गई है। एंड दोस्तों इसमें आपका NPCI एंड रुपे प्लेटफॉर्म के सह ब्रांड क्रेडिट कार्ड और यूनिकार्बन कार्ड लॉन्च किए गए हैं। तो इस तरह के आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड। एंड दोस्तों अब इसके इम्पोर्टेंट, यूनियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। एंड यूनियन बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो दोस्तों राजकिरण राय जी। एंड यूनियन संघ की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1919 में। तो ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लॉन्च पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके जीत थाइल। नेम्स ऑफ द वुमेन लेखक पुस्तक के राइटर हैं। एंड दोस्तों इसकी इम्पोर्टेंट बातें क्या है? तो पुस्तक, इन्होंने महिलाओं की भूमिका के लिए गॉस्पेल में दबा दी गई, मिटा दी गई का उल्लेख किया है। एंड दोस्तों इसमें जीत थाइल की उनकी पुस्तक नार्कोपोलिस के लिए जाना जाता है, जिन्हें मैन बुकर अवार्ड 2012 में दिया गया था। एंड दोस्तों इसमें 2020 में लो पुस्तक रिलीज की और उन्हें एशिया का साहित्य DSCB पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट में। भारत और अमेरिका ने किस राज्य में वज्र प्रहार अभ्यास आयोजन किया? दोस्तों ये आपका आंसर होता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इसके वज्र प्रहार का अभ्यास किया गया। एंड दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? दोस्तों ये वज्र प्रहार अभ्यास का 11वां संस्करण था आपका। एंड दोस्तों वज्र प्रहार अभ्यास हिमाचल प्रदेश के राज्य बकलो में स्थित बल प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया। एंड दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडन है। एंड अमेरिका की मुद्रा का क्या नाम है? तो डॉलर है। किस राज्य में बन्ना फेस्टिवल मनाया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य में इसका बनाना जो फेस्टिवल वो मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो इसके दोस्तों मुख्यमंत्री आपके आदित्य योगीनाथ है। एंड कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया। और इसके इम्पोर्टेंट मोटिव क्या थे? तो सरकार पे वन डिस्ट्रिक्ट
वन प्रोडक्ट योजना के विस्तार के साथ बनाना की खेती का इसमें बढ़ावा देने के लिए ये गवर्नमेंट ने इसके लिए प्रस्ताव पेश किया है। एंड इसके तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है आपकी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लुइस हैमिल्टन। तो लुइस हैमिल्टन ने बहरीन का खिताब जीता तो 2021 में। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड? तो इन्होंने दोस्तों मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन ने इसी के साथ अपनी आठवीं जीत दर्ज की है दोस्तों। एंड दोस्तों बहरीन प्रिक्स 2020 में पहले स्थान पर लुइस हैमिल्टन, दूसरे में मैक्स वेस्टार्पेन एंड तीसरे पे वी वोट्स। एंड दोस्तों ये इसके बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2000 रेस उनके करियर की 96वीं जीत थी। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने 104 फीट ऊंचा झंडा लहराया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सिक्किम राज्य के राज्यपाल ने 104 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा लहराया। तो इसके अब इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? ये कहाँ फहराया? तो ये 104 फीट का ऊंचे झंडे को महात्मा गांधी के गंगतोक में फहराया। एंड इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? सिक्किम राज्य की वर्तमान राजधानी क्या है दोस्तों? गंगटोक। एंड दोस्तों सिक्किम राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो गंगा प्रसाद। एंड सिक्किम राज्य के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री होगा तो प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एक्सेस मीट 2021 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसकी मेजबानी करेगा वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास के। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? तो ये PF रॉयल सऊदी वायुसेना और RSSF एंड दोस्तों अमेरिकी वायुसेना USAF। तो दोस्तों इसके साथ ये एक्सरसाइज में भाग ले रही हैं। एंड दोस्तों इसके साथ अलावा बहरीन, मिस्र, जॉर्डन वायुसेना पर्यवेक्षकों को भी आमंत्रित किया गया, इनवाइट किया गया है इसमें भाग लेने के लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स पत्रिका ने किसे लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों इसके राइट आंसर है सोनू सूद। तो दोस्तों सोनू सूद ने फोर्ब्स पत्रिका नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है दोस्तों? ये लॉकडाउन में गरीबों की मदद करने के लिए खाना और पानी घर घर पहुंचाने के लिए ये परियोजना इन्होंने लागू किया। दोस्तों सोनू सूद जो कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने के लिए इनको 2021 में लीडरशिप अवार्ड दिया गया। एंड दोस्तों ये लॉकडाउन में गरीब बच्चों और उनके घर घर पानी और खाना पहुंचाने की सेवा भी उपलब्ध कराई। एंड दोस्तों फोर्ब्स पत्रिका ने बॉलीवुड स्टार सोनू सूद को कोविड-19 का हीरो नाम से भी घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये हीरो साबित हुए कोविड-19 के टाइम में गरीब लोगों की सेवा करके। तो इसीलिए इनको 2020 का लीडरशिप अवार्ड भी से सम्मानित किया गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉन्च पुस्तक युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये आपके इसके राइटर कौन है? देवर सिंह भंडारी। तो ये पुस्तक है आपकी युवा भारत, आप इसको देख सकते हैं। एंड इसके राइटर हैं देवर सिंह भंडारी। अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं तो ये आपको बता देते हैं। दोस्तों इस बुक में आपके 60 से अधिक जो 60+ जो मेन लीडर्स रहे हैं या मेन व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है, उनके जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। एंड दोस्तों इसमें अभिनेता राजकुमार राव, खेल मंत्री किरण रिजिजू, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा एंड त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बारे में भी उल्लेख किया गया है।
एंड भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या, ओयो संस्थापक रितेश अग्रवाल, ये लोग भी शामिल हैं। इनके भी जीवन के बारे में उसमें दिखाया गया है उस पुस्तक के माध्यम से। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो ये आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 2 अप्रैल 2021, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं ये आपको बता देते हैं दोस्तों। ये IBBY के द्वारा हर साल 2 अप्रैल को इंटरनेशनल बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। एंड दोस्तों ये वर्ष 1964 में से प्रति वर्ष 2 अप्रैल को दुनिया भर के बच्चों को पुस्तकों के प्रति ध्यान और पढ़ाई के लिए ये प्रेरित किया जाता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षक दिवस 2021 का विषय था द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। द म्यूजिक ऑफ वर्ड इसकी थीम थी। एंड दोस्तों ये बच्चों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए इस पुस्तक को लॉन्च किया गया एंड ये डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर है 140वें स्थान पर रहा ये। एंड इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो जैसे कि इसमें कुल 2021 में कुल 156 देशों के बीच में ये जारी की गई थी लिस्ट, एंड इसमें से भारत का स्थान 140वां रहा। तो ये पहले इसका स्थान दोस्तों भारत का 112वें स्थान पर था, लेकिन अब इसका दोस्तों भारत 28 स्थान नीचे खिसक गया है इस रैंकिंग में। एंड दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में पहले स्थान पर दोस्तों आइसलैंड है। एंड उसके बाद आपका आता है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर आपका फिनलैंड, एंड तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। ये आपके टॉप 3 में शामिल हैं। एंड दक्षिण अफ्रीका में की लिस्ट में दोस्तों बांग्लादेश का सर्वश्रेष्ठ स्थान, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका मुखमीत S भाटिया। तो ये सामाजिक सुरक्षा बीमा के ESIC के महानिदेशक के रूप में चुना गया। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? दोस्तों मुखमीत S भाटिया 1990 के झारखंड कैडर के IAS अधिकारी हैं दोस्तों ये। एंड दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं? कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1952 में। एंड कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने BSE में खुद को सूचीबद्ध किया है? दोस्तों ये आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाता है? तो राइट आंसर आपका आता है नगर निगम गाजियाबाद। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। एंड इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हैं? तो गाजियाबाद नगर निगम BSE बोर्ड का उपयोग निजी प्लेटफॉर्म बेसिस पर नगर निगम ब्रांड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। एंड दोस्तों इसके गाजियाबाद नगर निगम ऐसा करने वाला राज्य का दूसरा नगर निगम बन गया, सेकेंड। एंड दोस्तों इसके और इससे पहले कौन सा बना था? दोस्तों आपका लखनऊ शहर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश में होने वाले शांतिर अग्रसेन 2021 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना भाग लेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आता है बांग्लादेश। शांतिर अग्रसेन वायुसेना में भाग लेगी। दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? तो दोस्तों ये 4 अप्रैल 2000 से 12 अप्रैल, दोस्तों ये 4 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच चला। इसमें जो भी अभ्यास होना था, एंड दोस्तों सैन्य अभ्यास भारतीय सेना द्वारा लिया गया। एंड दोस्तों इसके शांति का फ्रंट रनर नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।
एंड दोस्तों शांति अग्रसेन 2021 शांति फ्रंट रनर नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास के विषय रेबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, रेबस्ट पीस कीपिंग, इसका आपका ये ऑपरेशन आपका चलाया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तेल और एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा सुभाष कुमार। दोस्तों ये सुभाष कुमार को ONGC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। एंड इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है तो दोस्तों तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया। एंड दोस्तों ONGC के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शशि शंकर की जगह लेंगे। एंड दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ONGC के वर्तमान CEO कौन है दोस्तों? शशि शंकर। एंड ONGC की स्थापना कब हुई थी तो दोस्तों 1956 में। किस देश में जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया गया? तो दोस्तों ये इसका आपका राइट आंसर होगा रूस। तो रूस ने जानवरों का पहला टीका विकसित कर दिया है। एंड दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है तो रूस ने दोस्तों मनुष्यों के लिए भी पहले 3 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मॉस्को ने तो अनवैक्सी एपीवैक कोरोना एंड कोविवैक को भी आपातकालीन स्वीकृति दी है। दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्या है इसमें कोविड-19 टीका विकसित किया गया। एंड दोस्तों इसमें रूस द्वारा जानवरों द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन का नाम है आपका कार्निवैक कोवैक। तो ये आपका नाम रखा गया है। आपके रूस की राजधानी का क्या नाम है तो मॉस्को। एंड रूस के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। एंड रूस की मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका RBI ने 1 अप्रैल को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा 86वां। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना 86वां स्थापना दिवस स्थापित किया। अब इसके इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं तो ये आपको बता देते हैं। तो इसका 1 अप्रैल इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में RBI का गठन किया गया था। एंड दोस्तों इसके रिजर्व केंद्रीय बैंक RBI की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अनुरूप के रूप में शुरुआत की गई थी। एंड दोस्तों रिजर्व बैंक का सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में इसका सेंट्रल ऑफिस है। तो ये दोस्तों इसकी 86वीं स्थापना दिवस है। एंड दोस्तों RBI शशिकांत दास। एंड RBI के मुख्यालय कहाँ स्थित है तो मुंबई में। एंड RBI की स्थापना कब की गई थी तो वर्ष 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस संगठन ने भारतीय सेना के लिए लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है? दोस्तों ये आपकी आंसर आपका सही होगा DRDO। दोस्तों DRDO ने लाइट वेट प्रूफ जैकेट लॉन्च की है भारतीय वायुसेना के लिए। एंड दोस्तों इसके इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड करंट अफेयर क्या है तो दोस्तों ये आपके DMSRDE कानपुर के साथ मिलकर लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। एंड दोस्तों इसके और इम्पोर्टेंट बातें क्या है करंट अफेयर से रिलेटेड तो DMSRDE कानपुर DRDO प्रयोगशाला में इसको विकसित किया गया लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। दोस्तों इसका वेट कितना है 9 kg, कुल वेट इसका 9 kg है। एंड दोस्तों ये जैकेट BIS मानकों को पूरा करती है। एंड फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल जैकेट का TBRL चंडीगढ़ में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इसका दोस्तों। तो दोस्तों इससे रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। क्वेश्चन है आपका लॉन्च पुस्तक सुपारी पालन के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। डॉक्टर शैलेंद्र जोशी दोस्तों सुपारी पालन के राइटर हैं। एंड इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता दूं दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन
दोस्तों उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है, वेंकैया नायडू। एंड दोस्तों इस पुस्तक तेलंगाना के मुख्य सचिव एस जोशी द्वारा लिखी गई इको टी कॉलिंग टूवर्ड पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद किया है। दोस्तों इन्होंने तेलुगु अनुवाद अपनी लैंग्वेज में किया हुआ है। एंड दोस्तों सुपाय पालन पुस्तक का अनुवाद अन्नवर ब्रह्मैया द्वारा किया गया है। इसका प्रकाशन दोस्तों मारुति ने किया है। तो दोस्तों ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। एंड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, मार्च 2021 में भारत का जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन कितने रुपए रहा। तो दोस्तों ये इसका आपका क्या राइट आंसर है, तो 23 लाख रुपए। 23 लाख रुपए इसका जीएसटी कलेक्शन रहा। अब इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्विज क्या रहेंगे, जैसे वहीं इसके डेटा देखा जाए तो रिवेन्यू कलेक्शन आपका 1.23 लाख रुपए इसमें जीएसटी कलेक्शन रहा। एंड आपका वही मार्च 2021 में सकल जीएसटी राजस्व का 1,23,09,902 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड पर पहुंचा। पिछले 6 महीनों की तुलना में के अनुसार ये दोस्तों जीएसटी कलेक्शन सबसे लार्जेस्ट रहा है। एंड दोस्तों इसमें सीजीएसटी जो आपका सीजीएसटी है इसमें से 22,973 करोड़ रुपए का कलेक्ट किया गया। एंड दोस्तों इसमें जो एसजीएसटी है एसजीएसटी तो ये दोस्तों 29,329 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए। एंड दोस्तों इसमें आईजीएसटी आपका क्या है, आईजीएसटी आपका है 62,842 करोड़ रुपए कलेक्ट किए गए। एंड दोस्तों उपकर आपका कितना कलेक्ट किया गया, तो 8,757 करोड़ रुपए इसमें आपके कलेक्ट किए गए। दोस्तों ये आपके मुख्यतः कर शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल को कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इसके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। दोस्तों राज्यपाल के विश्वभूषण हरिचंदन को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों ये कटक सरलता भवन आयोजित आदित्य सरला दास को 600वीं जयंती के समारोह में सरला साहित्य संघ के 40वें वार्षिक समारोह में के दौरान इनको दिया गया। एंड दोस्तों इस पुरस्कार में देवी सरस्वती की एक चांदी की मूर्ति आपको दी जाती है, एक सिल्वर की मूर्ति एंड एक ब्राउन्स एंड एक पट्टिका समान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को प्रदान की गई। इस मतलब ये आपको प्रदान किया जाता है इस गिफ्ट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगस्त में आयोजित होने वाली मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बिग कमांडर श्रुति चौहान। श्रुति चौहान आपके इसमें इस भारत में आयोजित होने वाली मिक्स गैलेक्सी प्रतियोगिता में भारत रत्न का प्रतिनिधित्व करेंगी। दोस्तों श्रुति चौहान के बारे में थोड़ा सा करंट अफेयर्स क्या है, तो दोस्तों इसमें से 16 सालों में दोस्तों भारतीय वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रही, 16 सालों से ये कंटिन्यू। एंड दोस्तों वहीं जनवरी 2021 में मिसेज इंडिया आईएनसी वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंट 2021 में सेकेंड दोस्तों रनअप भी रह चुके हैं ये श्रुति चौहान। एंड दोस्तों इसमें इनकी 38 वर्षीय विंग कमांडर, ये दोस्तों 38 वर्षीय विंग कमांडर भी हैं। एंड श्रुति चौहान मिसेज गैलेक्सी प्रतियोगिता जो कि शिकागो में आयोजित की जाएगी। दोस्तों ये जो कंपटीशन होना है ये शिकागो में होगा। एंड 38 वर्षीय विंग कमांडर श्रुति चौहान इसमें गैलेक्सी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे क्षेत्र कौन सा बना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर है पश्चिम मध्य रेलवे जोन। दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे जोन आपका देश का पहला विद्युतीकरण रेलवे स्टेशन बन गया है।
एंड दोस्तों आपका राजस्थान राज्य के कोटा चित्तौड़गढ़ रेलवे खंड के निरीक्षण और कमीशनिंग के बाद भारतीय रेलवे पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र पूरी तरह से विद्युतीय क्षेत्र हो गया है। एंड दोस्तों ये पश्चिम रेलवे जोन की कुल लंबाई इसमें कितनी है, तो 3012 किलोमीटर है। एंड जिसे दोस्तों पूरी तरह से विद्युतीकरण कर दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।